पुतिन कुछ ही घंटों बाद भारत पहुंचने वाले हैं, मगर जानते हैं कि वो भारत किसके साथ आ रहे हैं। पुतिन भारत आ रहे हैं अपने 100 फौलादियों के साथ। अब पुतिन के ये फौलादी कौन है? क्या पुतिन अपने हर विदेशी दौरे में इन फौलादियों के साथ चलते हैं? इनकी ट्रेनिंग का एक्सक्लूसिव वीडियो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वो पुतिन के लिए जान ले लेते, वो पुतिन के लिए जान दे देते, वो किसी भी खतरे को फटकने नहीं देते, खतरे से पहले उसका खात्मा कर देते। मगर पुतिन जब भारत दौरे पर आ रहे हैं तो क्या अपने साथ उन 100 फौलादी योद्धाओं को भी ला रहे हैं जो अब तक पुतिन पर हमले की 43 कोशिशों को नाकाम कर चुके हैं? तो इसका जवाब हाँ, क्योंकि पुतिन अपने इन 100 फौलादी योद्धाओं के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते। लेकिन सवाल है कि पुतिन के ये 100 फौलादी हैं कौन? ये किस तरह पुतिन के दुश्मनों का काल बन जाते हैं? और सवाल ये भी कि आखिर क्यों इन्हें ही पुतिन की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाती है? बताते हैं कि पुतिन की सुरक्षा में अलर्ट की तीसरी लेयर यानी एसबीपी बहुत कम एक्शन में आती है, क्योंकि इसके एक्शन में आने का सिर्फ एक मतलब होता है, पुतिन की सुरक्षा में तैनात पहली और दूसरी लेयर फेल हो चुकी है। और इस वजह से ही एसबीपी में रूस के सबसे ट्रेन और ताकतवर गार्ड्स को रखा जाता है। मतलब ये ना केवल शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, बल्कि इन्हें मानसिक रूप से भी मजबूत रहना होता है, क्योंकि इन्हें न केवल कभी भी दूसरों की जान लेनी पड़ सकती है, बल्कि अपनी जान देने के लिए भी इन्हें तैयार रहना होता है। कोई भी अटैक होने की स्थिति में ये बिजली की फुर्ती से काम करते हैं। सबसे पहले एसबीपी के इन गार्ड्स की जिम्मेदारी पुतिन को सुरक्षित करने की होती है, जबकि दूसरी कोशिश हमलावर को पुतिन से दूर करने की। इसके लिए एसबीपी के गार्ड अपने पास दो चीजें रखते हैं। नंबर 1, काले रंग का छाता, जिसे वो अचानक खोलकर हमलावर को दूर धकेलने की कोशिश करते हैं। उनके पास जो छाते होते हैं वो साधारण छाते नहीं होते, वो केवलर से बने होते हैं और बुलेट प्रूफ शील्ड के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। एसबीपी गार्ड्स के पास दूसरी चीज होती है, काले रंग की शील्ड। बेशक दिखने में ये किसी सूटकेस की तरह लगे, मगर हमला होने की स्थिति में ये एक शील्ड की तरह खुल जाती है, जिसके पीछे छिपाकर पुतिन को सुरक्षा दी जाती है। बताते हैं कि इन शील्ड्स को गोली भी भेद नहीं सकती है। बताते हैं कि इतनी काबिलियत होने के बाद भी पुतिन के बेहद करीब यानी पहली लेयर की सुरक्षा संभालने वाले एसबीपी गार्ड्स को कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के पहले फेज में जवान की मानसिक तैयारी करवाई जाती है, जिसमें गार्ड को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर गोलियां मारी जाती है। इसका मकसद ये देखना होता है कि क्या ये जरूरत पड़ने पर अपने सीने पर गोली खा सकते हैं। इसके अलावा गार्ड्स को अचानक किसी पर भी गोली चलाने के लिए कह दिया जाता है। ट्रेनिंग की दूसरी कड़ी में गार्ड्स को बर्फीले पानी में रखा जाता है और हल्के कपड़े पहनाकर कड़कड़ाती ठंड में काम करना सिखाया जाता है, ताकि वो हर मौसम के हिसाब से खुद को ढाल सके। ट्रेनिंग की तीसरी कड़ी में एसबीपी गार्ड्स के गोली चलाने की स्पीड देखी जाती है। इसमें तय वक्त के भीतर पूरी मैगजीन खाली करनी होती है। इतने कड़े इम्तिहान पास करके जिस जवान का सिलेक्शन एसबीपी में होता है, उसे पुतिन की फर्स्ट लेयर की सुरक्षा में आने से पहले ग्रुप में ऑपरेशन की ट्रेनिंग भी लेनी होती है। ये ट्रेनिंग सड़क पर चलते हुए किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। इस दौरान क्विक रिस्पॉन्स का वक्त सिर्फ 0.5 सेकंड का होता है, क्योंकि इतने वक्त में ही पुतिन के करीब खड़े बॉडीगार्ड्स को एक्शन लेना होता है। पुतिन के कुछ बॉडीगार्ड्स आम लोगों की तरह कपड़े पहनते हैं, ताकि भीड़ में घुल मिल सके और किसी भी संभावित खतरे के करीब पहुंच सके, जबकि कुछ बॉडीगार्ड्स दूर इमारतों पर छिपे स्नाइपर्स होते हैं और कुछ स्नाइपर खुले में दिखते हैं, ताकि हमलावर डर जाए और हमले की हिम्मत भी ना कर सके। बताते हैं कि पुतिन के हर गार्ड के पास 9mm की गुर्जा पिस्तौल होती है, जो हर मिनट 40 गोलियां दाग सकती है और 50 मीटर की दूरी से बुलेट प्रूफ जैकेट भेज सकती है। यानी पुतिन के ये बॉडीगार्ड हर वक्त अलर्ट और पूरी तरह मुस्तैद रहते हैं। बताया जाता है कि जिस वक्त पुतिन अपनी आलीशान कार में होते हैं, तो उनके चारों तरफ बाइक्स पर एफएसओ और एसबीपी गार्ड्स का पूरा काफिला चलता है, जो सिर्फ बॉडीगार्ड्स नहीं होते, बल्कि चलते फिरते वेपन मशीन। जिस जगह पुतिन का कार्यक्रम रखा जाता है, उस जगह को पुतिन की ये टीम 4 लेयर में सुरक्षा देती है। इसके अलावा पुतिन जहां रुकेंगे और जिस तरह उनके प्रोग्राम होंगे, उस इलाके को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया जाता है।
पुतिन के खाने से लेकर पीने का पानी तक मॉस्को से ही आ रहा है, जिसे चेक करने के लिए एक टीम भी पहले से मौजूद रहेगी। मतलब ये कि बेशक सुपर पावर के ताकतवर राष्ट्रपति होने का तमगा डोनाल्ड ट्रंप को मिला है, मगर पुतिन के सामने सबका अंदाज फीका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।